तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग वाटर चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। द सन्स हीट काउजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, मतलब कि अर्थ पे जो वाटर का इवोपरेशन होता है वो किसके कारण होता है? सन के हीट के कारण होता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब वाटर वेपर ठंडा होती है, मतलब कोल्ड होती है, तो इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। जब ये वाटर वेपर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है और क्या बन जाता है? क्लाउड का फॉर्म ले लेता है। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। अब ये जो कंडेंस वाटर वेपर है, जो ये क्लाउड फॉर्म हुआ, या तो ये रेन के फॉर्म में अर्थ या फिर लैंड और सी पे गिर सकती है, या स्नो के फॉर्म में, या फिर स्लीट के फॉर्म में, यही तीनों फॉर्म में ये फिर क्या हो जाता है? अर्थ पे गिर जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम द सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नॉन एज वाटर साइकिल। अब जब ये फिर से ज़मीन पर गिरेगा, जब क्लाउड किसके फॉर्म में? रेन, स्नो, स्लीट के फॉर्म में, यही फिर से इवोपरेट हो जाता है और इसी तरह के बार बार क्या होता है? होते रहता है। और इसी बार बार होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। जैसे कि वाटर वेपर बना, वाटर वेपर से क्लाउड बना, क्लाउड बन के फिर रेन, स्नो या स्लेट के फॉर्म में फिर ज़मीन पे आ गया या फिर समुद्र में चला गया, फिर ये क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इवोपरेशन होगा इसका सन हीट के कारण, फिर से ये बार बार साइकिल चलते रहता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। Our Earth is like terrarium, the same water that exists in centuries ago still today। मतलब ये कह रहा है कि अर्थ जो है वो टेरेडियम के बारे की तरह है। टेरेडियम क्या होता है कि एक पॉट होता है जिसमें कि आपको एक प्लांट होता है और बाद में कि क्या होता है? पानी उसमें भरा होता है, उसे हम लोग टेरेडियम बोलते हैं। सिमिलरली अब अगर आप इसे क्लोज कर दोगे, इस बोतल को पानी भर के, जिसका वाटर कहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन के बाद क्या हो जाएगा? फिर इसी में रह जाएगा। सिमिलरली कह रहा है वही वाटर, अर्थ जो है, अर्थ किस टाइप का है? टेरेडियम के टाइप से है, क्योंकि इसमें अर्थ वाटर क्या होता है? वेपोरेट होता है, फिर से यही आ जाता है। मतलब वाटर जो है वो क्या हो जाता है? अमाउंट घटता है, बढ़ता नहीं है, मतलब अमाउंट क्या होता है? इक्वल ही होता है लगभग लगभग। अगला पॉइंट है द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। मतलब कि फ्रेश वाटर का जो मेजर सोर्सेस है वो क्या है आपको? रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर, यही जो है आपको फ्रेश वाटर का। वैसे सबसे ज़्यादा वाटर तो ओशन में पाया जाता है, लेकिन वो फ्रेश नहीं होता है। द ओशन बॉडीज दैट एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर, वो फ्रेश वाटर नहीं होता, वो कौन सा वाटर होता है? साल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ ओशन इज साल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट, मोस्ट ऑफ साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट वी ईट। मतलब कि ये कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर होता है वो किस किस में होता है? रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्लेशियर में ही होता है। ओशन के बारे में बात करोगे या फिर सी के बारे में बात करोगे तो इसका जो वाटर होता है क्या होता है? साल्टी होता है। साल्टी क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में साल्ट क्या होता है? डिजॉल्व होता है। ये जो अमाउंट में साल्ट डिजॉल्व होता है, ये साल्ट जनरली सोडियम क्लोराइड होता है, या फिर जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं साल्ट, वही साल्ट उसमें क्या होता है? मिक्सअप होता है। तो इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसे पी नहीं सकते। अगर पी लिए तो हमारे लिए क्या होगा? वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम लोग देखेंगे अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, मतलब कि मतलब वाटर जो है कहाँ कहाँ कितना किस में है, तो उसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज सरफेस कवर्ड बाय वाटर। मतलब कि अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। येट मेनी कंट्रीज फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। फिर भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्कार्सिटी होता है। एज ऑल वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू अस, क्योंकि मतलब बहुत सारे कंट्री क्या होते हैं कि वाटर का स्कार्सिटी मतलब वाटर की कमी से फेस करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी वाटर है वो सभी वाटर पीने के लायक नहीं है। आपको यहाँ पे नीचे में टेबल दिखाया गया है कि ये जो वाटर है, ये वाटर कौन को कहाँ कहाँ कितना वाटर क्या कहते हैं आपको? डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि ओशियन, अगर अर्थ का 3/4 क्या है? वाटर है। 3/4 का 97.3% कहाँ है? ओशन में ही है, जो कि साल्टी है, इसे आप पी नहीं सकते हो। बाद बाकी है आइस कैप में 2% क्या है? आइस कैप में, जो कि पीने लायक तो है लेकिन फ्रीज्ड होता है, तो कौन वो आइस कैप पिएगा? ग्राउंड वाटर है 0.68%, फ्रेश वाटर लेक 0.009%, इनलैंड सी एंड साल्ट लेक 0.009%, एटमॉस्फेयर 0.001% और रिवर्स 0.0001%। इतना ये सब जो वाटर है
एक्सेप्ट ओशियन और सी, ये सब वाटर फ्रेश वाटर के कैटेगरी में आता है। इतना मतलब 97% पीने लायक नहीं है, और जो भी पीने लायक है वो हर जगह अवेलेबल भी है। तो बहुत जगह गंदे डर्टी पाए जाते हैं, बहुत जगह इधर उधर मतलब पाए जाते हैं, लेकिन है क्या, ये लोग फ्रेश वाटर में कंसिडर होते हैं क्योंकि ये पीने लायक है। आप इसे फिल्टर कर दो तो पी सकते हो। अगला है वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियस ही बात है कि वाटर क्या हम लोग के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। कहा भी जाता है कि हम लोग एक मतलब पानी मतलब खाना खाए बिना 1 मंथ रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 1 सप्ताह भी नहीं। तो थोड़ा सा क्या है, फूड से भी ज़्यादा क्या है, ये इसेंशियल है। इट ओनली कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट, ये क्या हम लोग का थ्रस्ट को भी क्या करता है, मिटाता है। अब लोग मूवमेंट को देखने वाले हैं कि वाटर मूवमेंट को, तो जैसे कि पॉन्ड होता है, लेक होता है, ये सब क्या होता है, काल्म वाटर होते हैं। क्या होते हैं, काल्म। इसमें जो वाटर होता है वो फ्लो नहीं होता है, मूव नहीं करता एक जगह से। मतलब ये क्या होता है कि स्टोर्ड वाटर, जैसे कि मान लो कि पाउंड है तो पाउंड में जो जितना वाटर है उतना ही वाटर उसमें पूरा फिक उतना ही रहेगा। मतलब इवेपोरेटर जो होगा तो होगा ही ना, लेकिन एक जगह से वो वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका मूवमेंट नहीं होता है पॉन्ड लेक वाले का। लेकिन ओशन वाटर क्या होता है, कीप मूविंग कंटिन्यूसली। मतलब ओशन वाटर क्या होता है, फ्लो होते रहते हैं लगातार। द मूवमेंट विच अकर इन ओशन आर 3 टाइप, वेव, टाइड, अकर। ओशन वाटर क्या होता है, लगातार बहते रहता है, मतलब मूव करते रहता है। तो उसके मूविंग को क्या कर रखा है, 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहला है वेव, दूसरा है टाइड और तीसरा है करंट। इस तीनों ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट या तो वेव हो सकता है या टाइड हो सकता है या फिर करंट हो सकता है। तो अब हम देखेंगे वाले हैं वेव के बारे में। तो वेव क्या होता है, तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। मतलब कि वाटर का जो सरफेस है, ओशन वाटर सरफेस, वो अगर फॉल राइज करता है और नीचे जाता है, जैसे कि मान लो कि जो ओशन वाटर का सरफेस है, जैसे कि मान लो इधर देखते हैं ओशन वाटर, जैसे कि वाटर ऐसे है, तो ये जो ऐसे वाटर का फ्लो होता है, मतलब ऊपर जाता है नीचे जाता है ऊपर नीचे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, वाटर वेव इसे ही बोलते हैं। ये क्यों होता है, तो ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव दीज में काउज टर्मिनेटर्स डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या, ये मेनली किसके कारण होता है, तो आपको फ्लो के कारण भी होती है और एयर के कारण भी देखने को मिलता है। अगर स्टॉर्म है, बहुत बड़ा तूफान है, तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्वियस सी बात है, जो एयर होता है, विंड होता है, बहुत ही हाई स्पीड में ब्लो होता है। तो हाई स्पीड अगर विंड मतलब कि स्टॉर्म की ड्यूरिंग अगर वेव है, वाटर वेपर बोल रहा है मैं, वाटर में या फिर ओशन में बहुत ज़्यादा वेव है, अगर उसमें उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हवा भी बह रही है, तो ये क्या कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, बहुत तबाही भी मचा सकती है। अगला पॉइंट है, एन अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे एज हाई 15 मीटर इज फॉर्म। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 हाई। दिस वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज वाइड सबसे डैमेज इन द कोस्टल एरिया इन द इंडिया। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि क्या है, ओशियन है, ओशन के नीचे भी क्या होता है, लैंड होती है। ये लैंड में अगर मान लो कि अर्थक्वेक आ गया या फिर वोल्केनो इरप्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा वाटर क्या होता है, यहाँ का स्लाइड होता है, मतलब इधर उधर मूव करता है। तो ये जो वाटर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करता है यहाँ से, क्योंकि इसका अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर जाता है ओशन का, इधर उधर हो जाता है। जिस तरह से मान ली बर्तन में पानी हिलाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर उधर पानी छिलक जाता है, गिर जाता है ना, उसी तरह से समझिए कि ओशन में अर्थक्वेक आया तो ओशन का पूरा पानी क्या होगा, इधर उधर जाएगा। तो ये जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी क्या होता है, इधर उधर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनामी। और ये बहुत ही क्या होता है, डेंजरस होता है। ये जनरली 15 मीटर हाई तक हो सकती है। अभी तक जो सबसे बड़ा सुनामी मेजर किया गया है, उस सुनामी का हाइट था 150 मीटर हाई। मतलब इसका जो वाटर ऊपर उठा था ऐसे करके, ये समूह के ओशन का जो लेवल होता है उससे 150 मीटर हाई पानी उठा था। अब सोच सकते हो कितनी बड़ी तूफान मतलब वाटर का वो ये होगा। और उसके साथ और उस वाटर का जो स्पीड था उस वेव का, वो 700 किलोमीटर पर आवर था। सोच सकते हो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। द सुनामी ऑफ 2004 काउज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज इन इंडिया। 2004 में जो सुनामी आई थी वो क्या होता, बहुत ही ज़्यादा कोस्टल एरिया, इंडिया के कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दी हुई थी। तो हम लोग वेव के बारे में उतना था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइड के बारे में। हम लोग पढ़े थे कि 3 ओशन मूवमेंट होता है, वेव, टाइड एंड करेंट।
तो वेव हम लोग ने पढ़ लिया। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टाइड के बारे में। तो अब टाइड क्या होता है? द राइमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। मतलब कि एक राइम की तरह से जो वाटर क्या होता है दिन में 2 बार राइज होता है और फॉल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि वाटर ओशन है तो यहाँ तक वाटर लेवल है, तो अपने आप क्या होता है कि इसका वाटर लेवल यहाँ पहुँच जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वाटर लेवल यहाँ पहुँच जाता है। तो ये जो फॉल होता है और डाउन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। और ये जनरली दिन में 2 बार होती है। क्या होती है? दिन में 2 बार होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। और ये टाइम ही पे ही होता है। ये मतलब कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कभी भी या दिन में 10 बार आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि एक राइमेटिक होती है। अगला है इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाई लेवल। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम शोर। मतलब ये कह रहा है कि जब इसका वाटर का जो ये लेवल है, ये वाला लेवल, ये बहुत हाई हो जाएगा तो उसे हाई टाइड बोला जाता है। और जब ये जो वाटर लेवल से ये जो वाटर लेवल था इससे अगर कम और नीचे आ जाते तो इसे क्या बोला जाता है? लो टाइड बोला जाता है। टाइड आर ऑफ 2 टाइप्स। टाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? स्प्रिंग टाइड और नीप टाइप्स। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन अर्थ सरफेस काउजेज द टाइड्स। मतलब कि जो सन है और मून है, ये दोनों क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल करता है अर्थ को। मतलब कि यहाँ से मतलब कि ये सन है, ये मून है और ये मान लो अर्थ है। ये क्या करता है? सन मून को भी इधर खींच रहा होता है और ये सन को भी क्या कर रहा होता है? इधर खींचेगा। और मून भी क्या कर रहा था? इसको इधर खींच रहा होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है? टाइड फॉर्म होती है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशन फोर्स एंड काउज हाई टाइड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जो होता है सन भी क्या कर रहा होता है? इधर खींच रहा होता है अर्थ को। और मून भी क्या कर रहा होता है? इधर खींच रहा होता है अर्थ को। तो अर्थ को खींच रहा होता है ना, तो इसके लेवल पे जो वाटर है ना, वाटर क्या हो जाता है? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, खींचा जाता है। वाटर जब खींचा जाता है तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा? यहाँ था तो वाटर खिंचाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ऊपर चला जाता है ना, इसे ही बोलते हैं हम लोग हाई टाइड। ठीक है। और ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन मून अर्थ are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tide. अब फुल मून और न्यू मून की तरफ दिन क्या होता है? फुल मून की तरफ फुल मून जब होता है तो मून क्या होता है कि आपको इस टाइप से अर्थ होता है। और न्यू मून की तरफ सन क्या होता है? यहाँ पे अर्थ होता है और यहाँ मून होता है। तो ये फुल मून और न्यू मून की तरफ दिन क्या होता है कि अर्थ पे ना ये जो ग्रेविटेशन पुल होता है एक लाइन में होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशन पुल एक लाइन में होता है। तो एक लाइन में होने के कारण क्या होता है कि वाटर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से टाइड क्या होता है? बहुत ही डिजास्ट्रिक हो जाता है। मतलब टाइड का जो वैल्यू, मतलब टाइड जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही हाईएस्ट होता है। और इसी वाले टाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। यही दोनों कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। अब अगला है व्हेन द मून इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर When the moon in the first and last quarter, the ocean water gets drawn diagonally opposite direction by the gravitation pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called neap tides. होता कुछ यूँ है कि जो क्वार्टर मून दिखता है, क्वार्टर मतलब मून का 1/4 भाग दिखता है, तो वो एक्चुअल में होता क्या है? अर्थ की इस तरफ से होता है। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया। ये सन क्या कर रहा होता है? इधर खींच रहा होता है। लेकिन ये नज़दीक होने के कारण ये क्या करता है? इधर ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता है। तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगने के कारण क्या होता है कि यहाँ का वाटर क्या होता है? इधर खींचा जाता है। तो इधर का वाटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। इधर खींचाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट हो जाना मतलब क्या? वाटर लेवल नीचे हो जाना। ये जो वाटर लेवल नीचे जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नीचे जाता है, जिससे क्या होता है? बहुत ही लोएस्ट लेवल पे चला जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं नीप टाइड्स। से क्या बोलते हैं हम लोग? नीप टाइड्स बोलते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड अर्थ रिजल्टिंग इन लॉ टाइड्स। बहुत ही लॉ टाइड हो जाता है इस कंडीशन में। दीज टाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नीप टाइड्स। इस टाइड को क्या कहा जाता है? नीप टाइड्स कहा जाता है। अब टाइड के कारण क्या क्या हेल्प मिलती है हम लोग को? मतलब नाइट टाइड का हम लोग किस तरह से हम लोग को हेल्पफुल होता है? तो हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। मतलब कि हाई टाइड क्या करता है? नेविगेशन में हेल्प करता है, मतलब डायरेक्शन पता करने में क्या होता है? हेल्प करता है। द राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। मतलब कि ये जो वाटर लेवल होता है वो क्या हो जाता है? शोर मतलब
ओशन के किनारे तक क्या हो जाता है, वाटर जो है बहुत किनारे तक, किनारे के ऊपर भी चला जाता है। दिस हेल्प द शिप टू अराइव ओवर द हार्बर मोर ईजीली। मतलब होता क्या है, अगर मान लो कि ये ओशन है तो ये मान लो क्या है, किनारा है, तो जब टाइड आएगा तो वाटर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अगर मान लो शिप है यहाँ पे लगा हुआ, तो शिप क्या हो जाएगा, इस फ्लो के साथ इधर आ जाएगा, और फिर जब टाइड लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, शिप यहीं रह जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इसको हार्बर पे शिफ्ट होने में क्या हो जाता है, शिप को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। किसके कारण, हाई टाइड के कारण। High tide also help in fishing. The rise and fall of water due to tides is being used to under electricity in some places. मतलब कि हाई टाइड क्या होता है, फिशिंग में भी वर्क करता है। कैसे, तो हाई टाइड में वाटर जब किनारे पर आ जाता है तो फिर लो टाइड में इधर चला जाता है। जब इधर आ जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे फिश इसके साथ आते हैं, और जब ये इधर जाता है तो बहुत सारे फिश क्या हो जाते हैं, इस किनारे पे ही रह जाते हैं। तो रह जाने के कारण क्या होता है कि फिशरमैन को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, आसानी से मिल जाता है, जिससे क्या होता है, इसको फिशिंग में भी हेल्प मिलता है। और साथ ही साथ इसी फेनोमेनन के हेल्प लेके जो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, टाइड का हेल्पफुल होता है। तो हम लोग यहाँ तक क्या कर लिए, वेव एंड टाइड को देख लिया। हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशन करंट। ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब ओशन करंट क्या होता है कि वाटर, मतलब कि ओशन सरफेस पे जो वाटर का फ्लोइंग होता है इस तरह से कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में, उसे हम लोग बोलते हैं करंट। देखते होंगे अगर आप कोई रिवर में जाते हैं या फिर ओशन में जाते होंगे तो वो हमेशा क्या होता है कि एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फ्लो होता है, और मेनली वो नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ होते ही रहता है। तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशन करंट बोला जाता है। ठीक है। ओशन करंट्स आर टू टाइप। ओशन करंट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन होता है, वार्म एंड कोल्ड। कितने टाइप्स के करंट होते हैं, दो टाइप्स के, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर टू हायर लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल लोअर लैटिट्यूड। कहने का कहने का मतलब है कि जो मतलब कि पोल से, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये क्या होता है, पोल होता है, ये भी क्या होता है, पोल होता है। और ये क्या होता है, मतलब इक्वेटर वाला रीजन होता है, जिसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हम लोग को भी पता है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से कारण यहाँ का वाटर भी क्या होता है, हल्का फुल्का वार्म हो जाता है। तो ये ट्रॉपिकल से अगर पोल की तरफ जाता है या ट्रॉपिकल से पोल की तरफ आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म करंट। वार्म करंट। और जब पोल की तरफ से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट बोलते हैं। मतलब कि पोल से अगर इक्वेटर की तरफ वाटर फ्लो हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड करंट, और जब मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन से पोल की तरफ मूव होता है तो क्या होता है, ये उसे हम बोलते हैं वार्म करंट। ये किसके लिए होता है, तो ये आपको हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ आपको ये फ्लो होती है। मतलब कि वाटर कैसे फ्लो, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि एयर किधर से किधर फ्लो होता था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसी तरह से वाटर जो है वो किधर से फ्लो करता है, हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ तो क्या होता है, फ्लो होता है, या फिर हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड तक फ्लो होता है। तो मतलब ये हाई एल्टीट्यूड है, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर इधर आता है, और इधर से क्या होता है, वाटर इधर आता है। तो इस तरह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिससे हम लोग को वार्म करंट और कोल्ड करंट का फील आती है। ठीक है। अगला है द लब्राडोर कोस्टल करंट इज अ कोल्ड करंट वाइल द गुल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। मतलब कि आपको एक एग्जांपल दिए, लब्राडोर ओशन करंट जो है ये आपको कोल्ड करंट के कैटेगरी में आता है, और गुल्फ स्ट्रीम जो है आपको वार्म करंट के, आपको मतलब वार्म स्ट्रीम की कैटेगरी में आता है। ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। मतलब कि ओशन करंट जो है वो उस एरिया के टेम्परेचर को भी क्या करता है, चेंज कर सकता है। जैसे कि वार्म करंट ब्रिंग आउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। मतलब कि जो क्या कहते हैं, आपको वार्म करंट होता है वो आपको, या फिर जो कोल्ड करंट होता है उस एरिया के वो क्या करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, मतलब टेम्परेचर को भी चेंज करने की अपने पास क्षमता रखता है। जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन का जो वाटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा वार्म होता है, तो वो पोल की तरफ अगर जाएगा तो वो क्या होगा, वो उस एरिया क्या कर देगा, वार्म कर देगा। और जो पोल से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ वाटर आएगा तो ये उस एरिया क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा, क्योंकि ये कोल्ड स्ट्रीम है, ये क्या होता है, वार्म स्ट्रीम होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये उस जगह के एरिया मतलब टेम्परेचर को भी क्या करता है, उसको चेंज करने की क्षमता रखता है, उस टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है ये।
अगला पॉइंट है दीज एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल। मतलब कि जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मीट मिलता है वहाँ पे बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है, मतलब वहाँ पे फिशिंग बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। पूरे दुनिया में ऐसा कंडीशन देखा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है सी अराउंड जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जापान और नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न कोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है वहाँ पे इस तरह का कंडीशन देखा जाता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे फिशिंग होते हैं। तो अगला एक पॉइंट है द एरिया वेयर वाटर एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी। मतलब कि जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलता है वहाँ तो फिशिंग के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन जहाँ ये मिलता है ना वहाँ पे फॉग भी देखने को मिलता है, मेकिंग इट डिफिकल्टी फॉर नेविगेशन। ये जो फॉगी वेदर होता है, फॉगी वेदर क्या करता है, नेविगेशन मतलब हम लोग को डायरेक्शन वगैरह से पता करने में क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखते होंगे जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में क्या हो जाता है, पूरा फॉग लग जाता है, तो आप देखते हैं कि गाड़ी वगैरह सब चलाने में क्या होता है, हमको प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट क्या होता है, जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फॉगी वेदर भी क्रिएट हो जाता है और फॉगी वेदर के कारण हम लोग को नेविगेशन या शिप वगैरह सब का जो नेविगेशन होता है वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है करने में। इसी के साथ क्या हो जाता है, आपका चैप्टर 5 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आपको सभी पॉइंट कवर हो चुके होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।